आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इसके पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर एक वीडियो हम बना चुके हैं जिस पर मैंने और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बताया है। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, 1.6 ग्राम के सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि वह सिक्का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर निर्दिष्ट 10⁹ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में ठीक से तैर सके। अब देखो जरा, प्रश्न में हमें दिया है सिक्के का द्रव्यमान दिया है m बराबर सिक्के का द्रव्यमान कितना दिया है 1.6 ग्राम। अब ऐसा ही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और यहाँ पर हमें दिया है ग्राम, तब इस ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना होगा। यहाँ पर देखो जरा, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। ओके, अब इसको ग्राम के बराबर करो तो कितना आ जाएगा 1/1000 किलोग्राम बराबर 1 ग्राम। या फिर इसको लिख सकते हैं 1/10⁻³ किलोग्राम बराबर 1 ग्राम। ओके, या फिर पावर को नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो चेंज हो जाएगा, तब कितना बन जाएगा 1 ग्राम इक्वल 10⁻³ किलोग्राम। मतलब 1 ग्राम बराबर कितना होता है 10⁻³ किलोग्राम। अब प्रश्न में देखो जरा, हमें क्या दिया 1.6 ग्राम, तब यहाँ पर 1.6, अब यहाँ पर ग्राम का मान रख दो। ग्राम का मान कितना होता है किलोग्राम में 10⁻³ किलोग्राम। अब कितना विद्युत क्षेत्र दिया है जिसमें सिक्के को तैरना है, तो दिया है E इक्वल 10⁹ न्यूटन पर कूलाम। इतने विद्युत क्षेत्र में ये सिक्का तैरेगा। अच्छा, कोई भी वस्तु बैलेंस मतलब संतुलन की स्थिति में कब रहती है? जब उस वस्तु पर कार्यशील सभी बलों के मान आपस में बराबर हो जाते हैं तो वह वस्तु कैसी हो जाती है, संतुलित में हो जाती है। देखो जरा, जैसे ये पेन हवा में लटका है, क्यों लटका है? क्योंकि इस पर हम जो बल लगा रहे हैं और जो गुरुत्व बल है उन दोनों बलों के मान कैसे हैं, बराबर हैं, जिसके कारण ये पेन जो है वो हवा में लटका है। अब यदि गुरुत्व बल का मान ज़्यादा हो जाता है तो पेन नीचे आ जाता है, और ये जो बल हम लगा रहे हैं अगर हम ज़्यादा बल लगा दें गुरुत्व बल से तो ये पेन ऊपर आ जाएगा। और बैलेंस कब रहेगा? जब गुरुत्व बल और ये जो हम बाहर से बल लगा रहे हैं अगर बराबर हो जाए तो ये जो पेन है ये संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए ये एक सिक्का है, ठीक है। अब इस सिक्के पर एक लगेगा गुरुत्व बल। गुरुत्व बल क्या होता है F बराबर mg, और एक बल लगेगा इस पर विद्युत बल, वो कितना होता है F बराबर QE, ठीक है। यदि इन दोनों बलों के मान आपस में बराबर हो जाएं तो ये जो सिक्का है ये विद्युत क्षेत्र में तैरने लगेगा। चलो ठीक है, तो इन दोनों बलों के मान को हम आपस में बराबर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा QE बराबर हो जाएगा mg। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि उस सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि वो विद्युत क्षेत्र में तैर सके। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण के सूत्र का उपयोग करते हैं। Q बराबर कितना होता है NE होता है, तो ये NE मान Q की जगह रख देते हैं, तब ये हो जाएगा NE और कैपिटल E। यहाँ पर N का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, और E का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र, बराबर कितना हो जाएगा mg हो जाएगा। अब जो हमें फाइंड करना उसके बराबर कर देते हैं, तो हमें फाइंड करना है n, तो n बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा mg और अपॉन हो जाएगा स्मॉल e और कैपिटल E। ओके, अब यहाँ पर हम मान रखना स्टार्ट करें। सो n बराबर द्रव्यमान हमें कितना दिया है 1.6
इंटू 10⁻³ जी का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद है आपको 11th क्लास में पढ़ा है, जी इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन ई का मान, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 और इंटू 10⁻⁻19 गुणा विद्युत क्षेत्र कितना दिया है 10⁹। देखो ये दिया था 10⁹। अब आगे देखो, यहाँ पर 1.6 से 1.6 को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर देखो 19 में से 9 को सीधे कम हो जाएंगे, मतलब कितना बचेगा n इक्वल 10⁻³ इंटू 9.8 बटे में कितना बचा है, यहाँ पर -19 में से तो 9 कम हो गए थे, मतलब 10⁻⁻10। तब n इक्वल कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+10। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो घात जो है वो प्लस की हो जाएगी, तो 10⁻10। n इक्वल हो जाएगा 9.8 और 10 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 10⁻7। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली है और संख्या का मात्रक होता नहीं है, मतलब सिक्के से यदि 9.8 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो वह विद्युत क्षेत्र में तैरने लगेगा। क्वेश्चन दूसरा देखिए, एक हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, मतलब हमें दूरी क्या दी है, r बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहाँ पर एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि दूरी का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है मीटर, और हमें दिया है एंगस्ट्रॉम में। तब यहाँ पर हो जाएगा 1 और एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो इतनी हमें दूरी दी है। अब आगे देखो जरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है दूरी के कारण, E बराबर 9 इंटू 10⁹ और फिर कितना होता है Q/r² न्यूटन पर कूलॉम। ये सूत्र होता है किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब बच्चों जो हीलियम होता है, हीलियम नाभिक, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम लिखते हैं 2He और यहाँ लिखते हैं 4। तो ये जो 4 होता है ये कहलाती है द्रव्यमान संख्या, और 2 क्या कहलाता है प्रोटॉनों की संख्या। मतलब हीलियम का जो नाभिक होता है उस पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, Q बराबर 2, मतलब 2 और प्रोटॉन, मतलब 2 प्रोटॉन होते हैं। ये द्रव्यमान संख्या और ये प्रोटॉनों की संख्या, तो हमें तो आवेश से मतलब है, तो आवेश कितना होता है 2, और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आवेश का मात्रक क्या कूलॉम। या फिर कितना हो जाएगा Q इक्वल 16 दूनी 32, मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, सूत्र में अब मान रखें, तब क्या हो जाएगा E बराबर 9 इंटू 10⁻9, इस सूत्र में मान रख रहे हैं 9 इंटू 10⁻9, और आवेश कितना है, देखो Q की जगह आ जाएगा आवेश, तो आवेश है 3.2 इंटू 10⁻19 अपॉन क्या दूरी, तो दूरी कितनी दी अपन को 10⁻⁻10, तो 10⁻⁻10 का स्क्वायर। अब आगे देखो जरा, E इक्वल 32 नंबर कितना होगा 288, सो 288, एक अंक के बाद दशमलव ये लगा दिया। अब 19 में से 9 जाएगा, यहाँ 10⁻⁻19, यहाँ 10⁻9, 19 में से 9 कम कर दो तो कितना बचेगा 10⁻⁻10 अपॉन। ठीक है, और यहाँ पर देखो 10⁻⁻10 के ऊपर 2 की पावर है, मतलब हो जाएगा 10⁻⁻20। ओके, अब इसको आगे देखो जरा, 2
28.8 गुणा 10 के ऊपर ऋण 10 और गुणा 10 के ऊपर 20। आगे देखो, तब कितना होगा आंसर? E इक्वल 28.8, अब 20 में से 10 जाएगा तो 10⁻10 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर होगा।